जंगल के बीचों बीच सुबह की मीठी धूप में सभी जानवर केला नाश्ता उत्सव की तैयारियों में लगे हुए थे। ये जंगल का खास दिन था जब सारे छोटे जानवर मिलकर अपने फलों को साझा करते और साथ में दावत मनाते। मिको बंदर सबसे ज्यादा उत्साहित था। उसने बड़े मन से पके हुए मीठे केले जमा किए थे और उन्हें अपने पसंदीदा पेड़ के पास एक सुंदर सी टोकरी में रखा था। लेकिन अगली सुबह जैसे ही मिको उठा, उसकी चीख सुनाई दी, मेरे केले! कोई मेरे सारे केले ले गया। पास ही से उड़ती हुई कोको तोता नीचे उतरी और बोली, चक चक। मैंने मिको को देर रात अपनी टोकरी के पास देखा था। कहीं वो खुद तो नहीं खा गया सारे केले और अब भूल गया? ज़ारा ज़ेब्रा ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, मिको पहले भी ऐसा कर चुका है, मैंने नहीं खाए। मिको गुस्से से चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। तभी छोटे से शेर के बच्चे लियो ने झाड़ी से कदम रखा। वो शांत था और उसकी आंखों में सोच थी। रुको, हम बिना सबूत के किसी को दोष नहीं दे सकते, लियो ने कहा। हमें जांच करनी चाहिए। सभी जानवर चुप हो गए। लियो नीचे झुका और जमीन पर देखता रहा। ये देखो, उसने कहा, ये छोटे छोटे कीचड़ से सने पंजों के निशान नदी की तरफ जा रहे हैं। मिको, कोको, ज़ारा और तिली कछुआ लियो के पीछे चल दिए। उन्होंने झाड़ियों को पार किया, एक लकड़ी के पुल को पार किया और एक बड़े पत्थर के पीछे से हंसी की आवाज सुनी। जब उन्होंने झांका तो देखा, शरारती रैकून जुड़वा वहां बैठे थे, केले के छिलकों से लिपटे हुए और उनके पेट फूले हुए थे। उफ, हमने सोचा कि फल पार्टी शुरू हो गई है, एक रैकून बोला। सभी जानवरों की आंखें चौड़ी हो गईं। कोको की पंख झुक गए। ज़ारा ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। लियो ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सच सामने आ गया है। मिको ने भौहें चढ़ाईं, तो मैंने झूठ नहीं बोला था। कोको ने शर्मिंदा होकर कहा, माफ करना मिको, हमने बिना सोचे तुम्हें दोष दे दिया। कोई बात नहीं, मिको हंस पड़ा। पर अगली बार मुझसे मांग कर खाना। फिर सभी जानवर वापस उस खुले मैदान में लौटे और नई दावत की तैयारी शुरू हुई। कोको ने रस भरे जामुन लाए, तिली ने मीठे आम दिए और लियो ने एक ऊंचे पेड़ से ताज़ा केले तोड़कर लाए। पूरा जंगल हंसी और फलों की खुशबू से गूंज उठा। और अंत में लियो चट्टान पर चढ़ा और बोला, बिना पूरी कहानी जाने किसी पर दोष मत लगाओ। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवरों ने वादा किया, पहले सुनेंगे, फिर समझेंगे और फिर फैसला करेंगे।